दिव्यांग आयोग हरियाणा के चेयरमैन श्री राजकुमार जी मक्कड़ हमारे बीच मौजूद हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मंच पर आएं और 2 मिनट में अपना जो है हमको अपना आशीर्वाद देंगे। इनका बहुत योगदान है आज के इस कार्यक्रम के आयोजन में, और इनके बारे में हम ये बताएं कि ये प्रेसिडेंट अवॉर्डी हैं, मतलब बेस्ट आयोग इनका हिंदुस्तान में, बेस्ट चेयरमैन दिव्यांग आयोग का इनको अवार्ड मिला। एक बार जोरदार तालियां हम इनके लिए बजा दें। बहुत बहुत आभार। दिव्यांगता इज नॉट एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। कोई दिव्यांग बनना नहीं चाहता। अनेक परिस्थितियां होती हैं, दुर्घटना के कारण से, दवाई का रिएक्शन होने के कारण से, अचानक खुशी अचानक गमी मिलने के कारण से, और जो बेटियां भी मानव निर्मित दिव्यांगता की शिकार हुई, हमारे बीच में आई एसिड अटैक विक्टिम्स। 21 प्रकार की दिव्यांगता है, 16 शारीरिक और 5 बौद्धिक तरह की दिव्यांगता है। दुर्भाग्य ये है कि हम बहुत दोहरी जिंदगी जी रहे हैं। पत्थर में तो भगवान के दर्शन करते हैं, उस पत्थर के भगवान के दर्शन करने के लिए कोई वैष्णो देवी जाता है, कोई तिरुपति जाता है, कोई अपने निकट के मंदिर जाता है, लेकिन इन मानवों में भी ये दिव्य अंग के मालिक हैं, ये दिव्यांगता लिए हुए हैं, इसमें प्रभु के दर्शन क्यों नहीं होते? क्यों नहीं ईश्वर के हम दर्शन करते हैं, जिसको हम कण कण में मानते हैं, पत्थर तक में भगवान के दर्शन करते हैं, और वो दिव्यांग, उसका पैर टेढ़ा है, उसका हाथ कट गया, उसका एक्सीडेंट में आंख पे लग गई, कि वो सुनने में दिक्कत है, बोल नहीं सकता, संवाद नहीं कर सकता, ऑटिज्म है, सेरेब्रल पाल्सी है, मेंटल रिटार्डेशन है, मल्टीपल डिसेबिलिटीज है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज। अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी का जो रुख है, दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ रहा है कि अभी भी उस लेवल का नहीं है। आज हम बैंक में जाना चाहते हैं, दिव्यांग बैंक में जाना चाहता है, 4 सीढ़ियां हैं, और यहाँ तो सौभाग्य है, नहीं तो आज से कुछ साल पहले इस मंच पर चढ़ने के लिए भी ये रैंप नहीं था, और अब भी शायद उतना चौड़ा नहीं है। 3.25 फुट की व्हीलचेयर होती है, 2.5 फुट का वॉशरूम का दरवाजा हम रखते हैं सार्वजनिक भवनों पर। वो रोडवेज में जाता है, बस स्टैंड पे जाना है, उसको वॉशरूम जाना है, दिव्यांग को व्हीलचेयर है, 2.5 फुट का गेट है, वो अंदर कैसे जाए? बैंक में जाना है, 4 सीढ़ियां, कैसे जाए? उसको बीडीओ के ऑफिस में जाना है, एसडीएम के जाना है, कोर्ट में जाना है। लेकिन आज हमारे पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है, उसको जमीन पर उस गंदी जगह पर हाथ रख करके जाना पड़ता है वॉशरूम के लिए। कल्पना तो कीजिए, आज के ज़माने में हम विकसित हैं, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई, वी आर डेवलप्ड, हम 3 प्रांतों की राजधानी में रहते हैं, वहाँ ये स्थितियाँ हैं कि हमारे सार्वजनिक भवन आज दिव्यांग की पहुँच में नहीं है। मार्केट प्लेस हो, मैरिज पैलेस हो, या कोई और इस प्रकार के सार्वजनिक भवन, ये समाज को इस विषय में चिंतन करना पड़ेगा। एक्ट्स बना है, लॉज बने हैं, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 है, उसमें पैनल प्रोविजंस भी हैं, चैप्टर 16 कंटेनिंग पैनल प्रोविजंस। अभी जो हरियाणा की घटना बताई, मैं जानकारी देना चाहता हूँ, उसमें सेक्शन 92 ऑफ RPWD एक्ट इम्पोज हो गया है, जिसमें 5 साल की सज़ा, 5 लाख का जुर्माना अथवा दोनों भी हो सकते हैं। पैनल प्रोविजंस होने के बावजूद भी अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। मैं राज्य आयुक्त दिव्यांगजन होने के नाते यहाँ जो गैदरिंग उपस्थित है, जो अगस्त गैदरिंग है, इसके माध्यम से पूरे समाज से झोली पसार करके निवेदन करता हूँ कि दिव्यांगजन के जो अधिकार हैं केवल पुस्तकों में ना रह जाएं, समाज सामने आए, उनको रिकॉग्नाइज करे, आइडेंटिफाई तो वो हैं, कुदरत ने आइडेंटिफाई कर दिया है, उस आइडेंटिफिकेशन होने के बाद उनके जो अधिकार हैं कम से कम उनको देने में कंजूसी ना करें। अभी भी ध्यान में आता है कि 4% रिक्रूटमेंट में डोंट नीड सिंपैथी, सिंपैथी की आवश्यकता नहीं है, एपैथी की आवश्यकता है। उसकी पीठ पे हाथ रखने की जरूरत है दिव्यांग के। अगर एक एक को हमने संभाल लिया तो मैं समझता हूँ दिव्यांगता एक अभिशाप नहीं होगा, वरदान नहीं होगा तो अभिशाप नहीं होगा, डिग्निफाइड रिस्पेक्टफुल लाइफ जीने का उनको भी अधिकार मिलेगा। मैं समझता हूँ इतना ही आज के इस कार्यक्रम में कहना उचित होगा। आपने मुझे समय दिया, बहन एकता जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
भैया एक छोटा सा टोकन हमारी तरफ से, बहुत आपका शुक्रिया, और ऐसे ही आप सेवा समाज की करते रहें। अगला सीन बिल्कुल तैयार। सावधान सावधान सावधान। अयोध्याधिराज, प्रजापालक, जन जन प्रिय महाराज श्री रामचंद्र जी गुरु वशिष्ठ तथा राजकुमार लक्ष्मण के साथ सभा में पधार रहे हैं। बोलो महाराज रामचंद्र की जय। अयोध्यावासी, आप लोगों को कोई कष्ट या दुख हो तो आप महाराज श्री रामचंद्र के सामने निर्भय होकर कहें। हमारे महाराज राम के राज में कोनो दुख नहीं है। पेट भर खात है और चैन के नींद सोवत है। गुरुजी, महाराज राम के राज में बाघ बकरी एक ही घाट पर पानी पियत हवे। हमें कौनो दुख कष्ट नहीं हो। जब से राम राजा का भयन, तब से खेत की उपज चौगुनी हो गई। राम के राज में छल से धंधा व्यापार नहीं होता। हमारे महाराज ने जो भाव तय किया है हम वही लेते हैं। हम थोड़े में ही बहुत संतुष्ट हैं। हे भोले बाबा, तेरी जय हो। हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबको सुखी रखना और महाराज रामचंद्र का राज सदा बनाए रखना। उनके राज में जो सुख है वो कहीं नहीं। बोलो महाराज रामचंद्र की जय। अयोध्या वासियों, हमें प्रसन्नता है कि आप सभी धर्म को मानने और उसका आदर करने वाले हैं। फिर भी मेरा निवेदन है कि अगर कहीं आपको कोई आपत्तिजनक बात दृष्टि में आए तो हमें अवश्य बताएं। हम आपके कष्टों को दूर करेंगे। धन्यवाद। महाराज श्री रामचंद्र की जय। महाराज, अब आपके चक्रवर्ती सम्राट बनने का समय आ गया है। संसार के कोने कोने में आपके नाम का ही डंका बजना चाहिए, तभी आप चक्रवर्ती सम्राट कहलाएंगे। इसके लिए तो अश्वमेध यज्ञ करना होगा गुरुदेव। इसमें कौन सी समस्या है? अश्वमेध यज्ञ के लिए पत्नी का होना आवश्यक है गुरुदेव। समस्या तो है, पर इतनी बड़ी नहीं जितनी आप सोच रहे हैं। हम रिक्वेस्ट करेंगे चंडीगढ़ बैपिस्ट स्कूल के प्रिंसिपल या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से जो भी हैं, द ब्रिटिश स्कूल पंचकुला के प्रिंसिपल और गुरुकुल स्कूल के प्रिंसिपल और आशा स्कूल फर्स्ट डिसेबल्ड चंडी मंदिर के प्रिंसिपल और डॉक्टर सुजाता नीलोखेड़ी से, अगर हम सब यहाँ आए तो एक बारी हम आप सबको एक छोटा सा अपनी तरफ से एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, हमारी तरफ से आप सबको एक शुक्राना जो है हम देना चाहेंगे। हमारे बीच उमा शर्मा जी भी जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं पहुंची हैं, और एक ऐसा नाम भी है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी टीम से कि वो ध्यान दें कि जो हमने नाम लिए वो सब आ जाएं यहाँ पर। काजल मंगलमुखी जी, हम आज ऐसे समाज की बात कर रहे हैं जिसको कि समाज ने साइड पे रखा हुआ है। हम उनको बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम में लेकर के नहीं चलते। हमारे बीच काजल मंगलमुखी जी भी मौजूद हैं, जो अपने इन्होंने वो प्ली डाली थी, शी इज़ द वन जिसने प्ली डाली कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको थर्ड जेंडर का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो काजल मंगलमुखी जी भी हमारे बीच हैं, इनका बहुत बहुत अभिनंदन। आप प्लीज़ मंच पर ममता जी आइए, इधर आए सारे हमारे। ममता जी आइए प्लीज़ सर। ये वो लोग हैं जो समाज के भविष्य को, हमारे देश के भविष्य को दिशा दे रहे हैं। बहुत बहुत आपका अभिनंदन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
मोनिका जी आइए, आइए। सुजाता जी ने, मोनिका जी आई हैं, आप आए प्लीज, पूरा स्टाफ आए प्लीज, प्लीज आप मंच पर आए। और हमें तालियां बजानी चाहिए इनके लिए कि ये आपके और हमारे बच्चों को और स्पेशली एबल्ड बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। मंच बहुत खुला है, हम थोड़ा और खुला हो सकते हैं, एक चित्र तो अच्छा सा बनता है। और हमें बहुत अच्छा लगेगा कि अगर हमारी बहुत पावरफुल बहनें सामने बैठी हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत आपका शुक्रिया, और आप ऐसे ही समाज के निर्माण में अपना योगदान देते रहें। हमारा अगला सीन इज रेडी। ये ममता जी हैं, ये वेलकम जी, जो स्पेशली एबल्ड की मदर हैं और एक स्पेशली एबल्ड स्कूल की प्रिंसिपल भी हैं। ये 1 मिनट आपसे बात करना चाहेंगे। सभी को प्यार भरा नमस्कार। और प्यारे प्यारे बच्चे जो अभी हमारे दूसरे स्कूल से भी आए हैं, उनको बहुत सारा प्यार। और हमारे डिसेबिलिटी कमिश्नर का बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने मेरे मन की बात सबके सामने रखी है। और मेरी सिर्फ उन बच्चों से और उन टीचर से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे बच्चे आप लोगों के पास आपके स्कूल्स में आते हैं, उनका आप बाहें फैला के स्वागत करें। उनको दया नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, उनको दिशा चाहिए। अभी हमने जो बेटियों को देखा है, उन्होंने अपनी बात बिल्कुल सामने रखी है क्योंकि वो एबल हैं अपनी बात सामने रखने के लिए, और बड़े प्यार से, हौसले से उन बच्चियों ने इस ज़िंदगी को आगे उड़ान भरने का फ़ैसला किया है। लेकिन हमारे जो अब डिसेबिलिटी कमिश्नर सर ने बात की है, जो बच्चे अपनी बात सामने नहीं रख पाते, उनका सबसे ज़्यादा इंक्लूज़न में कहाँ पर लैग कर रहे हैं? स्कूल्स में। स्कूल्स में अगर टीचर उनको स्वीकार करते हैं तो बच्चों के लिए दिक्कत आ जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, ये आपके जैसे प्यारे प्यारे फूल हैं और इनको अपने साथ लेके चलना है। इनको दया नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए ही नहीं किसी की दया। हमारे बच्चों को दिशा चाहिए। जो आप इस देश के जो आप भावी नागरिक हैं, होने वाले इस देश के, कोई ऑफिसर बनने वाला है, कोई जज बनेगा, कोई अलग अलग जगह पर पहुंचेंगे आप लोग। तो आप सबसे यही मेरी प्यार भरी रिक्वेस्ट है कि हमारे बच्चों को हाथ पकड़ के साथ लेके चलना है, उनको बिल्कुल पीछे नहीं होने देना है। प्रॉमिस? थैंक यू। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशली हमारी एकता मैम जो जड़ों से जुड़ों की ऑर्गेनाइज़र है, मैं आपको बहुत तहे दिल से पूरे मंगलमुखी मंडल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुझे इतनी बड़ी अचीवमेंट्स दिए, अपने यहाँ तक बुलाए। बस आप सबके सामने मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं भले शरीर से किन्नर हूँ, मगर मेरा सोच विचार किन्नर नहीं है। और मैं ताली बजाना नहीं, ताली बजवाना चाहती हूँ। आप प्लीज़ एक्सेप्ट किया जाए। जैसी बेटा और बेटी को कैसे फ्यूचर शेप देती हो, ऐसे हमारे जैसे बच्चों को भी फ्यूचर शेप दिया जाए। और मैं यही चाहती हूँ कि हमारे लिए क्यों सिर्फ 3 ही रास्ता था जीने के लिए, या प्रोस्टिट्यूट, या बैगिंग, या बधाई पे नाचना, गाना, दुआ देना। आखिर क्यों? एक मर्डरिस्ट को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक रेपिस्ट को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, या कोई दिव्यांग बच्चे भी हों उनको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जो एसिड अटैक करता है ऐसे लोगों को भी सपोर्ट करते, बट हमारे जैसे बच्चों को क्यों नहीं रखते? रिक्वेस्ट है आप सब अपने पास रखें। शायद क्या पता बुढ़ापे की लाठी बन सकते हैं ना। सबको ही बुढ़ापा आना ही है, बचपना, जवानी, बुढ़ापा, फिर लाइफ इज एंड, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। मैं बस सिर्फ 2 बात कहना चाहती हूँ। अगर कोई भी आपके घरों में या बच्चा जन्म लेने में या शादी में कोई किन्नर आके आपके पास कोई तंग करते हैं, या कोई ज़्यादा मांगते हैं, ज़्यादा डिमांड करते हैं, या कोई भी मिसबिहेवियर करते, प्लीज़ आप उनको कहिएगा आप मंगलमुखी मंडल से जुड़िएगा।
जुड़ी है क्या, और आपका जो एरिया जो है वो रजिस्ट्रेशन है क्या मंगलमुखी मंडल में, mangalmukhi.com में। शायद आप लोगों से ही शुरुआत होगा। हम भी हमारी जो अपनी समुदाय के अंदर मैं बदलाव लाना चाहती हूँ, क्योंकि ये हमारी बधाई लेना या दुआ देना, ब्लेसिंग्स देना, ये हमारा बिजनेस नहीं है, ये हमारा कल्चर है, ये हमारा परंपरा है जो सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, सब युग से जो चलते आ रहा है, जो हमारा सनातन धर्म से जुड़ा है, जो मंगलमुखी आप सबकी आंगन की हमेशा तुलसी बनी रहेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्लीज़ स्वीकार कीजिएगा और ज़रूर पूछिएगा। आप लोग अपनी मंगलमुखी मंडल या mangalmukhi.com में अपनी एरिया जो वर्किंग एरिया हैं वो रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। और उसके साथ साथ एक्सेप्टेंस और एजुकेशन, इक्वालिटी और मेन स्ट्रीम्स बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ट्रांसजेंडर्स के लिए। जो बच्चे हैं, जैसे बेटा और बेटी को कैसे भविष्य देते हो, जैसे हमारे जैसे बच्चों को भी दिया जाए। ओके, बहुत बहुत हमारा भी दिल करता है कि हम अपने परिवार के साथ रहें, उनकी सुख में नहीं हो तो दुख में भी हम भागी रहें। यही मेरा 2 बात था। नमस्कार। बहुत सही बात इन्होंने कही और हमारा अगला दृश्य बिल्कुल तैयार। असल में सामाजिक मुद्दे ऐसे हैं, इन पे जितनी मर्जी हम बात करें, लेकिन समय की सीमा। कभी अयोध्या गई हो? अयोध्या? अयोध्या के बारे में क्यों पूछ रहे हो? गुरुदेव के पास अयोध्या से निमंत्रण आया है। अयोध्यापति श्री रामचंद्र जी अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। सारे संसार के राजा बनेंगे, चक्रवर्ती राजा। तुम्हें किसने बताया? गुरुदेव ने? नहीं, सरजू ने। माँ, हम अश्वमेध यज्ञ देखना चाहते हैं। हाँ माँ, हमें भी जाने की आज्ञा दो माँ। नहीं, अभी तुम लोग छोटे हो, इतनी दूर मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। निराश ना करो माँ, ऐसा सुंदर अवसर बार बार नहीं आता। हाँ माँ, मैं उस पावन अयोध्या नगरी को देखना चाहता हूँ जहाँ श्री राम ने जन्म लिया, और हम उस महापुरुष के दर्शन करेंगे जिन्होंने रावण जैसे भयंकर राक्षस पर विजय प्राप्त की और कुंभकर्ण जैसे विशाल राक्षस का वध किया। और पूजनीय सीता माता की चरण धूल माथे से लगाऊंगा, जिसने राजमहल के सारे सुख त्याग कर 14 वर्ष तक अपने पति की सेवा की और पतिव्रता धर्म का पालन किया। बोलो ना माँ, आज्ञा दो। वहाँ बड़े बड़े ऋषियों मुनियों के भी दर्शन होंगे, उनका आशीर्वाद लेने का भी अवसर मिलेगा। ठीक है, मैं गुरुदेव से पूछकर बताऊंगी। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। क्या बात है पुत्री, बड़ी व्याकुल दिखाई दे रही हो। सुना है अवध नरेश अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। हाँ, महर्षि वशिष्ठ और महाराज रामचंद्र जी का निमंत्रण आया है। परंतु मुनिवर, अश्वमेध यज्ञ तो बिना पत्नी के संपन्न नहीं होता। फिर आर्यपुत्र ये यज्ञ कैसे कर रहे हैं? क्या उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया? अश्वमेध यज्ञ होने जा रहा है, ये तो सच है, पर श्री राम ने दूसरा विवाह कर लिया, इसमें संदेह है। इसमें संदेह की क्या बात है गुरुदेव? जब बिना पत्नी के ये यज्ञ संभव ही नहीं है तो ये कैसे हो रहा है? आर्यपुत्र ने इतनी जल्दी अपनी सीता को हृदय से निकाल दिया, दूसरा विवाह कर लिया। मेरा विश्वास है कि श्री राम ऐसा नहीं कर सकते, और अगर राम ने दूसरा विवाह कर लिया तो वो मेरी रामायण के नायक नहीं। ऐसे व्यक्ति का रामायण में कोई स्थान नहीं। लव कुश अयोध्या जाने की हट कर रहे हैं। दोनों नटखट हैं मुनिवर, कुछ बचपना कर बैठे तो। दोनों ज्ञानी हैं, उन्हें कब, कहां, क्या करना है सब कुछ अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए मैंने आश्रम की ओर से और मेरे स्थान पर दोनों को भेजने का निर्णय लिया है। उन दोनों के अयोध्या जाने से मैं व्याकुल रहूंगी, मेरा भेद कहीं खुल ना जाए। समय और होली को कोई नहीं रोक पाया है पुत्री।
ये भेद एक न एक दिन खुलना ही है। जब भी खुले तुम व्यर्थ चिंता मत करो पुत्री, उन्हें अश्वमेध यज्ञ में जाने दो। देखो, अयोध्या में बहुत सावधान रहना। वहां तुम हमारे आश्रम का प्रतिनिधित्व कर रहे होगे। तुम्हारी तनिक सी भी चूक से हमारे आश्रम के नाम पर कलंक लग सकता है। आप बिल्कुल चिंता ना करें गुरुदेव, हम आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करेंगे। हम वहाँ श्री राम और माता सीता के दर्शन करेंगे, फिर ऋषियों मुनियों का आशीर्वाद लेकर तुरंत वापस चल देंगे। और मुख्य बात ध्यान से सुनो, हमने तुम्हें रामायण जिस लिए पढ़ाई है उसकी सिद्धि का समय आ गया है। तुम दोनों के स्वरों में सरस्वती का वास है। अयोध्या पहुंचकर वहां के लोगों को अपने मधुर कंठ से रामायण सुनाकर चकित कर दो। जो आज्ञा गुरुदेव। आयुष्मान भव। प्रणाम माँ। कल्याण हो। अब धीरे धीरे एक्ट बिल्कुल क्लाइमेक्स पर, और अब इसके बाद उस कथा का उच्चारण जो लव कुश के साथ जो सबसे ज़्यादा जिसको जोड़ा जाता है। हमारे बीच जस्टिस दया चौधरी जी मौजूद हैं। हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो 2 मिनट आकर के अपना आशीर्वचन हमें ज़रूर देंगी। जस्टिस दया चौधरी जी का मैंने लिखा बहुत कुछ था, इतने सारे फर्स्ट्स इनके साथ हैं। ये इन्होंने ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए हैं कि ये पहली महिला जज हैं हाई कोर्ट की, और इन्होंने जब बार एसोसिएशन की ये पहली महिला जो हैं अध्यक्षा रही हैं। अब जिस ये पोस्ट पर हैं उसमें भी ये पहली महिला हैं। एक सशक्त महिला का सटीक उदाहरण जो है हमारी बहन, इधर से आप भी तो ऐसी एक कद्दावर हमारी समाज सेविका जस्टिस दया चौधरी जी। सामने बैठे हुए सभी बच्चों, पार्टिसिपेंट्स और अलग अलग स्थान से आए हुए स्पेशल चिल्ड्रन, मैं 2 मिनट इस बात के लिए इसलिए रेलेवेंट समझती हूँ कि जो कुछ आपने देखा उसके पीछे क्या मकसद है। इसके पीछे जो एकता जी ने किया और उनकी टीम ने किया वो एक बहुत गहरा सब्जेक्ट है। उनका नाम एकता, और एकता किस तरह से सारे डिफरेंट लिंक को लिंक करके कहाँ पहुँचाना चाहते हैं हमें, और कहाँ हमें कुछ संदेश देना चाहते हैं, डिफरेंट सेक्शंस को बुलाकर, और ये मैसेज देना कि जड़ों से जुड़ो। बड़ा गहरा सब्जेक्ट। 3 चीज मेरे हिसाब से लगती हैं, धी, धरती एंड धरोहर। धी मीन्स गर्ल्स, धरती हमारी धरती माता, और धरोहर हमारी विरासत। ये तीनों ही चीज अपने आप में दुखी हैं। कैसे दुखी हैं? धरती कैसे दुखी हो सकती है, धी कैसे दुखी हो सकती है, और धरोहर को क्या हुआ? आज जितने इंसिडेंट सामने दिखे उसमें आपको लगा होगा, आंखें कुछ नम हुई होंगी और बड़ी बड़ी गहरी चीजें और विचार आए होंगे। क्या एकता जी ने हमें कुछ सिखाने के लिए या कुछ करने के लिए बुलाया है? वो लड़कियां जिनके ऊपर एसिड स्प्रे किया, फेंका, वो किसी की बेटी हैं, किसी की बहन है, उनको कैसे हुआ? कौन है ये ऐसी ऐसी शक्तियां जो समाज को खराब करने लग रही हैं? कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, असामाजिक तत्व जो इस समाज को ठीक से नहीं रहने देते हैं? ये बहुत गहरा है, क्योंकि टाइम ऐसा है, सब जल्दी ख़त्म होने वाला है। मैं बहुत कुछ सोच रही थी आज की रेलेवेंट कैसे कैसे इसको सम अप करूं।
धरोहर भी हमारी, विरासत जो हमारी है वो कुछ और है। मैं एक चीज़ के साथ एक महिला को कहती हूँ कि किसी महिला से, ओल्ड महिला से किसी ने पूछा कि आपका नाम क्या है, वो महिला कहती है मेरा नाम मुझे नहीं पता। किसी ने कहा एक बच्चे को भी पता होता है, आपको अपना नाम कैसे नहीं पता? वो कहती मुझे इसलिए नहीं पता मेरा नाम क्योंकि वो इस्तेमाल नहीं हुआ। जब मैं छोटी थी किसी की बेटी थी, बड़ी हुई मैं किसी की बहन बनी, और किसी की शादी के बाद में किसी की पत्नी बनी, और उसके बाद में किसी की माँ बनी, आज दादी हूँ। तो मुझे यही कहते रहे कि ये उसकी बेटी है, ये उसकी बहन है, ये उसकी पत्नी है, ये उसकी माँ है, ये उसकी दादी है। आज मैं दादी हूँ, तो किसी भी समय पर मेरा नाम इस्तेमाल नहीं किया। तो मुझे नहीं पता वो औरत धरती के समान गहरी जो अपना नाम ही नहीं देना चाहती अपने आप को, वो दुखी है। वो बच्ची छोटी सी जो एक औरत है बेसिकली, वो दुखी है। उस पर अटैक होता है। अटैक करने वाले क्या हैं? शुरुआत कहाँ से हो? ये विषय ऐसा है, हम ये नहीं कह सकते कि असामाजिक तत्व कहीं बाहर से आए, हमारे बीच में से हैं। मैं लड़कियों को एड्रेस करते हुए कई बार ये कहती हूँ कि यू आर जस्ट लाइक डायमंड। डायमंड इज टू बी प्रोटेक्टेड, इट इज टू बी सेव्ड। ये सिंपल चीज नहीं है। आप डायमंड की कीमत देखिए, और डायमंड की उसको सेफ्टी के लिए कि इवन रैपर इज मोर कॉस्टली देन एनीथिंग। आप उस डायमंड को किस तरह से बाहर एक्सपोज करने में हमें प्रिकॉशंस जो हम अडॉप्ट नहीं करते करना चाहिए। माँ बाप की शुरुआत बच्चों में कैसे होती है वो 1 मिनट में ही मैं बताऊंगी। आपने माँ, खास तौर से माँ और बाप, जस्ट याद कीजिए उनकी इंटेंशन नहीं होती वो अपनी बच्चियों को किस तरह से कहते हैं। जब कहते हैं किसी की, मान लो किसी की 2 बेटियां हैं और वो ये कहते हैं कि मैंने अपनी बेटियों को बेटों की तरह पाला है, मेरी बेटियां नहीं हैं, ये मेरे बेटे हैं। क्या कहना चाहते हैं? बेटियों को बेटियां ही रहने दो, बेटों को बेटा ही रहने दो, जो कुछ है उसको वो क्यों कहते हो कि मेरी बेटी है? बेटी नहीं बेटा है। मैंने इसका मतलब कि आपके मन में अंतर है, अनजाने में कह रहे हैं अंतर है नहीं, लेकिन आपके शब्द बड़े खतरनाक हैं। उन लड़कियों ने, द गर्ल्स हैव स्टार्टेड टू बी बॉयज। जस्ट सी द ड्रेस, आई एम नॉट कमेंटिंग अपॉन द ड्रेस। लड़कियां लड़का बनना शुरू हो गई, एंड दे आर लूजिंग मैनी थिंग्स। माँ बाप चाहते हैं। मैंने एक क्वेश्चन कहीं पूछा, एसडी कॉलेज में मैं विमेन डे पे गई, मैंने लड़कियों से पूछा कि व्हाई द बॉयज हैव नॉट स्टार्टेड टू वियर द क्लोथ्स ऑफ द गर्ल्स, व्हाई द गर्ल्स हैव स्टार्टेड टू वियर। आप ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं बहुत कन्वीनियंट हैं, कंफर्टेबल हैं, वर्किंग के लिए ज़्यादा हैं। मैंने कहा लड़कियों की सुंदर, बहुत सुंदर ड्रेस है, यू वॉन्ट टू बी बॉयज। अपने पेरेंट्स, क्योंकि मेरी माँ गलत नहीं कह सकती, जब मेरी माँ कहती है कि मैं बेटी, तू मेरी बेटी नहीं, तू मेरा बेटा है, एंड दैट डॉटर हैज स्टार्टेड टू से मैं जा रहा हूँ। छोटी सी बच्ची भी कहती मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, एंड मदर फील्स हैप्पी, फादर फील्स हैप्पी। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत कुछ मिस करते हैं। मिस करते करते हम कुछ एक और कल्चर, हम नहीं समझते कि हमारी डॉटर कितनी वैल्यूएबल है, उसे क्या सिखाने की ज़रूरत है, हमें क्या नहीं सिखाने की ज़रूरत है। हम कंपटीशन में एक दूसरे से विद द बॉयज़ ये कहते हैं कि तुम लड़कियां भी कहते हैं कि हम लड़कों से कम नहीं है किसी तरह से। अगर कंपैरिजन होता है मार्क्स लेने में या कपड़े पहनने में तो नहीं, हम कहते हैं तो उस ओल्ड लेडी की तरह जो मैंने कहा कि मैंने अपना जीवन अपने लिए नहीं जिया, मैं दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करती रही। तो गर्ल्स को ये सिखाओ, उसके अंदर बहुत टैलेंट है, वो कंपैरिजन ही नहीं करे अपने आप को। She has been created by the God in a different manner. She is much more bold. She has forgotten her quality. उसको किसी से कंपैरिजन नहीं करना। ये विक्टिम जितनी भी लड़कियां हैं, सुंदर सी, स्मार्ट सी, ये विक्टिम क्यों हुई? they have believed. आपकी तरफ अगर घूर के भी कोई देखता है तो आपको पता होना चाहिए ये किस तरह से। You have to teach the girls, daughters. उनको बताना चाहिए आपको कि आपको कोई मीठी भाषा बोलता है तो क्यों बोल रहा है। लड़कियों को समझना है, वो इनोसेंसी में बहुत साथ नज़दीक आती हैं। आप देखेंगे आज ए जज
for more than 13 years, I have seen the rape cases. Rape cases, उसमें बहुत सारे केस क्लोज रिलेशंस के होते हैं जो आपके कांटेक्ट में आते हैं. उन रेप वो कमिट करते हैं बहुत सारे जो घर में फ्रीक्वेंटली आते हैं, सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जो आप फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, और लड़कियां इनोसेंटली उनके नज़दीक आ जाती हैं. रन अवे मैरिज में लड़कियों का अल्टीमेटली कितना नुकसान होता है आप सोच ही नहीं सकते. एक 2 लाइन करके का ये लव यू, उसको पता ही नहीं लव यू क्या वर्ड है ऐसा अट्रैक्शन का. उन्हें लगने लग जाता है कि ही इज लविंग मी, नोबडी लव्स मी. बॉयज़ किस तरह से एक ट्रैप करते हैं, किस तरह से उस लड़की को किस पर्पस के लिए. आप सोचोगे, एक एग्जाम्पल में 1 मिनट में, चंडीगढ़ का केस था, किसी लड़की का रेप उसके मामा ने किया और उसका डीएनए टेस्ट हुआ तो मैच नहीं हुआ. उसने कहा अदर मामा वॉज ऑल्सो कमिटिंग रेप, और उसके साथ हुआ. जस्ट क्लोज रिलेशन, मामा कैन कमिट रेप अपॉन द गर्ल, the uncle can commit rape upon the girl. These are very close relations. Father has committed rape in so many cases upon the daughter. You can, even while uttering these words, you are shocked. मैं एक और चीज़ मुझे अपना याद आया. मैं अपने गांव में मेरी 5वीं क्लास तक कोई एक आध लड़की पढ़ती थी. मेरे गांव में हायर सेकेंडरी स्कूल था, लड़कियां स्कूल में नहीं जाती थी. ये मेरी फैमिली की हिम्मत थी और मेरी ईगरनेस पढ़ने की. मैं गई, 5th तक कोई दिक्कत नहीं हुई. जब मैं 6th में आई तो कोई लड़की नहीं थी. 1 साल जब मैं बॉयज़ को देखती थी मेरा खेलने को मन करता था, मेरा बोलने को कि मुझे भी स्पीच देनी है, मुझे ये बोलना है, ये करना है, पार्टिसिपेट करना है. तो कोई लड़की नहीं थी, तो मैं आई वॉज नॉट इन ए पोजिशन टू डू एनीथिंग अदर देन स्टडीज़. तो मैंने एक लड़की को परसुएड किया जो हमारे गाँव की भांजी थी कि तुम मेरे साथ पढ़ो, हमारी कंपनी हो जाएगी. वो लड़की आई, कहने से बड़ी मुश्किल से. उसकी मामे मेरे गांव में थे, तो उसकी नानी मुझे कहती है कि लड़कों के स्कूल में हम नहीं भेजते, लड़कों के स्कूल में लड़कियों का तो खतरा ही रहता है. मैंने कहा मैं हूँ ना. मैंने उससे कहा मैं 7th में थी एंड शी वाज इन 6th. तो मैंने कहा मैं तुम्हारी जिम्मेदारी रखूँगी. 1 क्लास का डिफरेंस. आई वॉज सो कॉन्फिडेंट कि मैं कह रही हूँ. एक दिन किसी बॉय ने कुछ ऐसे वर्ड्स किए एंड शी स्टार्टेड टू वीप. वो मेरे पास आई कि आपने मेरी जिम्मेदारी ली थी. तो मैंने कहा जिम्मा क्या हुआ? कहते मुझे उसने ऐसे ऐसे बोला था. मैं कि डोंट वरी, रिसेस का होगा, मैं आई विल टेक केयर ऑफ हिम. मैंने वो जब हम 2 स्कूल के बाहर खड़े हुए क्लासरूम के, तो वो लड़के को पता लगा और दौड़ के वो मेरी मदर के पास गया और मेरा नाम लेके कहते हैं कि दया ने मुझे थ्रेट किया है पिटाई करने के लिए. माई मदर वॉज नॉट हैविंग फॉर्मल एजुकेशन, शी वॉज इलिटरेट एंड शी वॉज सो कॉन्फिडेंट अबाउट मी. शी सेड मेरी बेटी गलत नहीं कर सकती, तूने जरूर कुछ किया होगा, अगर आज नहीं पिटाई हुई तो होगी जरूर. शी इज सच ए बोल्ड गर्ल. तो उस दिन वो लड़का टल गया. दूसरे दिन मैंने उस लड़के को उसके दोनों हाथ पकड़े और दूसरी जो लड़की थी जिसको मेरी वजह से स्कूल में एडमिशन लिया, जिसने, मैंने कहा कि जितने तू शूज़ के अपने मारना चाहती है तू मार सकती है. मैटर रीच टू द प्रिंसिपल. प्रिंसिपल ने मुझे कहा बेटे आपने ऐसे क्यों किया? अगर ऐसी बात थी तो आप मेरे पास आते, मुझे कह देना चाहिए था. आई सेड टू द प्रिंसिपल आपने ये कुछ नहीं करना था जो मैंने किया. दैट इज़ ए लेसन टू अदर्स ऑल्सो. उन्होंने टीचर को बुलाया कि ऐसे ऐसे इंसिडेंट कहीं होते हैं. टीचर ने कहा मेरी नॉलेज में ही नहीं है. तो कहते हैं नहीं ऐसा अच्छा नहीं लगता. मैंने कहा ये अच्छा लगता है इसके लिए नहीं, सबको लिए भी है, ये जिम्मेदारी मेरी थी, 1 क्लास सीनियर में बेसिक. तो मैं एक इंसिडेंट इसलिए कहती हूँ, गर्ल्स आर सपोज टू बी मच बोल्ड, दे आर ऑलरेडी बोल्ड, दे आर टू फील दैट दे आर empowered, they are bold enough. Ekta is one of those. She is doing so many activities. I am really impressed. And I always say that whenever she asks me, I never say no. Twice she has invited me, and in future also I assure her that I will be ready for such like work. And now after retirement, I am also such person who is interested in doing something that would be a good occasion for me. I am thankful to her, and credit goes to her.
एकता ने सबको हमको इकट्ठे किया है। एकता का मतलब ही ये है। और इनकी टीम छोटी सी छोटी बच्ची, मैंने विमेन एम्पावरमेंट की बात इसलिए कही है, ये गर्ल्स और छोटी उम्र से लेके बड़ी उम्र तक जिस तरह से इन्होंने रोल किया है, मार्वलस है। ये जितने शब्द भी कहे जाएं वो कम है। मैं इन सभी को धन्यवाद करती हूँ और अपनी विशेष और आशीर्वाद इनको देती हूँ और एकता को कहती हूँ कि आप आगे बढ़ो, बहुत आगे, आपका फ्यूचर ब्राइट है। यू विल डू समथिंग मच मोर वट एवर शी इज डूइंग। थैंक यू सो मच। पति, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भव। आपके दर्शन करके हम धन्य हुए महाराज। बहुत दिनों से आपके दर्शन की अभिलाषा थी, आज पूरी हो गई। अति सुंदर, सुशील हो और शिक्षित भी जान पड़ते हो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम लव है और ये है मेरा छोटा भाई कुश। यदि मेरा अनुमान सही है तो आप महर्षि वशिष्ठ हैं। तुम्हारा अनुमान सही है वत्स। महर्षि वशिष्ठ को हमारा प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो। हम माता सीता की चरण धूलि माथे से लगाना चाहते हैं। वो रही महारानी सीता, तुम लोग उन्हें प्रणाम कर लो। ये क्या मूर्ति थी? माता सीता कहाँ है? महारानी सीता यहाँ नहीं है, इसीलिए माता सीता नहीं है और उनकी अनुपस्थिति में अश्वमेध यज्ञ हो रहा है। इसमें कोई आपत्ति नहीं। शास्त्रों के अनुसार पति की अनुपस्थिति में उनकी प्रतिमा बनाकर अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया जा सकता है। पर माता सीता तो जीवित हैं, फिर प्रतिमा क्यों? कहाँ है माता सीता? राजधर्म की रक्षा करने के लिए महाराज राम ने सीता का त्याग कर दिया। क्या माता सीता का त्याग? हाँ, विवशता थी। कैसी व्यवस्था, कैसा राजधर्म? उस पतिव्रता महान माता के त्याग का कोई मोल नहीं, जिसने महलों का सुख त्याग कर, वनों में कष्ट सहकर 14 वर्ष तक अपने पति की सेवा की है? उस नारी का त्याग कर दिया गया जिसने अपनी पवित्रता और पतिव्रता होने का प्रमाण अग्नि में प्रवेश करके दिया। धन्य है अयोध्यावासी, जिस नगरी में नारी का सम्मान किया जाता था, देवी तुल्य समझा जाता था, वहाँ एक महान नारी का इतना बड़ा अपमान कि उसका त्याग कर दिया गया। अयोध्या नगरी धर्म और ज्ञानियों की नगरी रही है। क्या इस विषय पर विचार करने के लिए एक भी ज्ञानी उपलब्ध नहीं था? जिस घर में या देश में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, वह धर्म और लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती। ऐसे स्थान पर ठहरना भी पाप है। चलो कुश। ये सब इस खजरुआ के कारण हुआ है। हम क्या किए? तेरे कारण ही महाराज राम को महारानी सीता का त्याग करना पड़ा और इन बालकों से 2 बातें सुननी पड़ी, अपमानित होना पड़ा। मार खजरुआ के। अरे 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 हमने नहीं मारा। छोड़ दे हमका। अरे हमने नहीं मारा। छोड़ दो भैया। अयोध्या वासियों ने अपनी गलती को पहचाना और खजरुआ धोबी को फाइनली उन्होंने पीटा। तो इस सीन से जो है ये मैसेज मिलता है कि बुराई का अंत बुरा ही है। और ये जो एक्ट जो है, इसमें हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इसकी लेखनी में। हमने जैसे कहा कि स्वामी दीदी ने हमको बेसिक स्क्रिप्ट लिख के दी, बेसिक एक स्टोरी लिख के दी उन्होंने। उस स्टोरी को एक नाटक के रूप में जो कन्वर्ट किया, वो हमारे इस एक्ट के जो डायरेक्टर श्री श्याम जेटली जी, जिन्होंने हमारी महिला रामलीला भी जो है डायरेक्ट करी थी, बहुत एक रिनाउंड डायरेक्टर हैं, उन्होंने इसको एक नाटक का रूप दिया। तो जेटली सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही पेशेंस से ये हमारी टीम को टैकल करते हैं। और इनकी जो है बिटिया है, पोती इनकी अक्षिता भनोट, जिसने एक पिक्चर में काम किया है पिंक लिटिल सेंटा, जिसको बेस्ट मेरे ख्याल डॉक्यूमेंट्री फिल्म का भी अवार्ड मिला है। तो ये वो परिवार है जो कला को आगे लेकर के जा रहा है। एक ये सीन अब हम अगला कंटिन्यूटी में लेकर, सीन रेडी?
अगला सीन रेडी, और हम फटाफट एक बार सीन्स थोड़ा करेंगे। प्रणाम माँ। अरे तुम इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? अयोध्या नहीं गए क्या? गए थे पर वापस आ गए। क्यों? कथा बाद में पूछना माँ, पहले हमें कुछ खाने को दो, बड़ी भूख लगी है। क्यों? वहाँ किसी ने भोजन के लिए नहीं पूछा? उनके अन्न जल को कौन पूछता है? इसीलिए मैं तुम लोगों को वहाँ नहीं भेजना चाहती थी। लगता है वहाँ झगड़ा करके आए हो। नहीं माँ, हमने झगड़ा किसी से नहीं किया। हमने तो उनके भ्रम को तोड़ दिया, जो धर्मात्मा और ज्ञानी होने का भ्रम पाले हुए हैं। ऐसा क्या अत्याचार हुआ तुम्हारे साथ? अत्याचार हमारे साथ नहीं हुआ, अत्याचार हुआ है माता सीता के साथ। हाँ? हाँ माँ, माता सीता के साथ बड़ा अत्याचार हुआ। महाराज रामचंद्र ने उनका त्याग कर दिया और माता सीता की मूर्ति बनाकर अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। मेरी मूर्ति? शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि जो लोग नारी का सम्मान करना नहीं जानते और उसकी मर्यादा की रक्षा नहीं कर सकते, वो अधर्मी हैं। नहीं नहीं, मैं तो रामचंद्र जी को अपना आदर्श मानता था। उन्होंने मेरा मन दुखाया है। ऐसा अत्याचार तो एक साधारण मनुष्य भी नहीं कर सकता था। अपनी पत्नी को त्याग कर अश्वमेध यज्ञ करने वाले राम चक्रवर्ती राजा बनने के योग्य ही नहीं हैं। छोड़ो इन बातों को, उन्हें खेलने दो चक्रवर्ती का खेल। चलो माँ, मुझे भोजन दो, बहुत भूख लगी है। हाँ?